नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दिशाएं, जिनकी मुख्य संख्या 4 है, जिन्हें हम क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात इन दिशाओं के मध्य कोणों को भी दिशा माना गया है, जिन्हें ईशान, नैऋत्य, वायव्य एवं आग्नेय के नाम से जाना जाता है। इनके साथ साथ 2 अन्य दिशाएं भी हैं, जिन्हें हम आकाश एवं पाताल अथवा ऊर्ध्व एवं अधो के नाम से जानते हैं। किंतु दिशाओं की यह कल्पना मात्र तभी तक सार्थक है जब तक हम इस ग्रह पर उपस्थित हैं, क्योंकि पृथ्वी से परे निरा आकाश में दिशाएं अर्थहीन हो जाती हैं। अर्थात दिशाओं का यह सिद्धांत सार्वत्रिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। दूसरे अर्थों में दिशाओं का सिद्धांत सत्य नहीं, असत्य है। तो फिर सत्य क्या है? थोड़ी अधिक गहनता से विचार करने पर यह बात समझ में आ सकती है कि समय एवं स्थान से परे किसी भी अवस्था में हमारे अनुभव के 2 आयाम होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। अर्थात या तो हम बाहर घट रही घटनाओं का अनुभव करते हैं या फिर अंदर होने वाली क्रियाओं का। इस प्रकार आंतरिक एवं बाह्य, यही 2 दिशाएं ही सार्वत्रिक, वास्तविक एवं सत्य हैं। आज के 18वें श्लोक में आचार्य आदिशंकर आंतरिक एवं बाह्य अनुभव के आधार पर सत्य का ज्ञान कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आचार्य ने इस श्लोक में क्या लिखा है। आत्मा नियामकश्चान्तर देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। सबसे पहले इस श्लोक में आए कठिन शब्दों से परिचित हो लेते हैं। नियामकः यानी द रूलर, अर्थात शासन करने वाला। अंतः यानी इंटरनल, अर्थात आंतरिक या अंदर रहने वाला। नियम्यकः यानी द रूल्ड, अर्थात शासित अथवा जिस पर शासन किया जाए। बाह्य यानी एक्सटर्नल, अर्थात बाहरी। आचार्य ने इस श्लोक में आत्मा को शासन करने वाला एवं आंतरिक, जबकि शरीर को शासित एवं बाहरी बताया है। वास्तव में आचार्य यह समझा रहे हैं कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में भिन्नता का स्तर उच्चतम स्थिति में है, अर्थात इनके समानता के संबंध में सोचना ही व्यर्थ है। जैसे विद्युत पंखा तो दिखाई पड़ता है किंतु विद्युत नहीं, फिर भी विद्युत के बिना विद्युत पंखा अर्थहीन होता है, अर्थात विद्युत ही विद्युत पंखे की संचालक शक्ति है। ठीक उसी प्रकार शरीर एवं आत्मा की स्थिति है। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, जबकि वह अंदर होती है। शरीर बाहर होता है, वह दिखाई पड़ता है। आत्मा के बिना शरीर चेतना शून्य होता है। आत्मा और शरीर में कोई समानता नहीं है, फिर भी आत्मा ही शरीर की नियामक शक्ति है। आत्मा शासक है, शरीर शासित है। इस प्रकार की भिन्नता को समझ लेने वाला ही विवेकशील प्राणी कहा जाता है। आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा इस शरीर का शासक है एवं आंतरिक है, जबकि शरीर शासित है एवं बाहरी है। किंतु तब भी लोग भ्रमित होकर इन दोनों को एक मान लेते हैं। अब इसे अज्ञान के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। आत्मा इज द रूलर ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल। द बॉडी इज रूल्ड एंड एक्सटर्नल, एंड येट द पीपुल confound these two as one. What else can be called ignorance but this? और अंत में आइए श्री हरि से प्रार्थना करें कि हम आत्मा एवं शरीर के इस अंतर को समझ सकें एवं उसका अनुभव करें जो वास्तव में हम ही हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।